हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है आज की हमारी इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेस्टिवल्स के ऊपर। हम सबको फेस्टिवल्स बहुत पसंद है और आने वाले कुछ दिनों में बहुत सारे फेस्टिवल्स भी आने वाले हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज हम फेस्टिवल्स के ऊपर ही कोई वीडियो बना लें। तो आज की वीडियो का टॉपिक यही है कि फेस्टिवल एक समय है सेलिब्रेशन का या कंटेम्पलेशन का। अलग अलग लोग अपनी जुबिलेंस को, खुशियों को अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। लोग फेस्टिवल्स को भी अलग अलग तरीके से, अलग अलग तरह से सेलिब्रेट करते हैं। सबके लिए फेस्टिवल अपने अपने तरीके से आते हैं। कुछ लोगों के लिए फेस्टिवल जॉय के रूप में आते हैं और कुछ लोगों के लिए फेस्टिवल रिलीफ के रूप में आते हैं। कुछ लोग फेस्टिवल्स पे बहुत उत्साहित हो जाते हैं, बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। उनका फोकस यही होता है कि क्यों ना मार्केट जाएं, बहुत सारे कपड़े खरीदें, बहुत सारे खाने की चीज़ें खरीदें, स्वीट्स खरीदें, बहुत सारी फेस्टिवल से रिलेटेड चीज़ें खरीदी जाएँ, शॉपिंग की जाए। तो उनके लिए फेस्टिवल बहुत जॉय होता है, बहुत जॉयफुल होता है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जैसे फेस्टिवल आते हैं तो बड़ी लंबी सांस लेते हैं, थैंक गॉड कोई फेस्टिवल आ गया, एक छुट्टी मिली, इतना सारा ऑफिस का लोड था, अब एक दिन आराम करूंगा, सोऊंगा, रेस्ट लूंगा। इन लोगों के लिए फेस्टिवल्स रिलीफ के रूप में होते हैं। तो मैं आपसे सवाल ये पूछता हूँ कि आपके लिए फेस्टिवल जॉय के रूप में आता है या रिलीफ के रूप में आता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मुझे, या फिर मैसेज कीजिएगा। ज़्यादातर लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं रिचुअल्स की तरह। उन्हें फेस्टिवल के पीछे का एसेंस का बिल्कुल भी नॉलेज या ज्ञान नहीं होता। इस बात पे वो ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते। इसलिए देखोगे आजकल फेस्टिवल्स सिर्फ एक मैकेनिकली तरीके से ही सेलिब्रेट किया जाता है। उसके पीछे का लोगों को एसेंस नहीं पता होता, जिस वजह से वो फेस्टिवल्स के जरिए खुद को भी ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाते। जस्ट एक रिचुअल है, सेलिब्रेट कर दिया और चले जाते हैं। जस्ट बिकॉज एसेंस नहीं पता होता तो फेस्टिवल्स के डीप मायनों को भी कुछ खास तरीके से समझ नहीं पाते। तो हमें भी खुद से ये नहीं पूछना चाहिए कि जब फेस्टिवल आया तो हमने क्या क्या एंजॉय किया, बल्कि हमें खुद से ये पूछना चाहिए कि फेस्टिवल आया तो क्या हमने खुद को अपग्रेड किया। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि फेस्टिवल आया तो कैसे एंजॉय किया। हमें ये सोचना चाहिए कि फेस्टिवल आया था तो क्या हमने इस पर कंटेम्पलेट भी किया था। कंटेम्पलेशन बहुत ज़रूरी होता है। ऑलमोस्ट हर फेस्टिवल किसी न किसी व्यक्ति विशेष के सेक्रीफाइस की स्टोरी ही बताता है। फॉर एग्जाम्पल, आने वाली कुछ दिनों में जन्माष्टमी आने वाली है और जन्माष्टमी भगवान कृष्ण के जन्म के साथ साथ सेक्रीफाइस की कहानी बताता है वासुदेव और देवकी मैया की, कि उन्होंने भी कितना सेक्रीफाइस किया था। दिवाली दिवाली भी सेक्रीफाइस है भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और माता सीता का, जो कि फेस्टिवल ऑफ लाइट के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है जिस दिन भगवान राम अयोध्या आए थे। हम सब पूरी दुनिया में क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं लोग, पर क्रिसमस भी सेक्रीफाइस की स्टोरी बताता है, क्राइस्ट की, साथ साथ उनके जन्म की भी। आज पूरी दुनिया में दशहरा सेलिब्रेट किया जाता है। दशहरा भी बताता है सेक्रीफाइस विभीषण का, साथ साथ भगवान राम की विजय रावण के ऊपर भी। आने वाले कुछ दिनों में इंडिपेंडेंस डे भी सेलिब्रेट किया जाने वाला है, स्वतंत्र दिवस आ रहा है, पर स्वतंत्र दिवस भी सेक्रीफाइस की ही कहानी बताता है, बहुत सारे सैनिकों की जिन्होंने अपने आप को सेक्रीफाइस, बलिदान कर दिया। साथ साथ हमें आज़ादी भी मिली। तो हम देख सकते हैं हर एक फेस्टिवल किसी न किसी व्यक्ति विशेष की, लोगों की सेक्रीफाइस की भी कहानी याद दिलाता है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि इन सभी लोगों के हार्डवर्क, सेक्रीफाइस को एज अ फेस्टिवल के रूप में तो मनाया जा रहा है, बट इसमें मेरा रोल क्या है? क्या ये जो डेट्स हैं कैलेंडर पे कि 12 तारीख को जन्माष्टमी है, इस दिन छुट्टी, 15 तारीख को इंडिपेंडेंस डे है, इस दिन छुट्टी, इस तारीख को ये डेट है, इस तारीख को वो है, इस दिन ये त्यौहार होगा, इस दिन ये छुट्टी होगी, तो क्या ये कैलेंडर्स पे डेट हमें सिर्फ छुट्टियाँ ही बताती है, जिस दिन हमें आराम से रिलैक्स होके रिलीफ लेना है, आराम से कुछ नहीं करेंगे, रेस्ट लेंगे? या ये डेट्स हमें बताती हैं सेक्रीफाइस की, हमारे सेल्फिशनेस से हमें आज़ाद कराने की कहानी होगी? बिकॉज ये छुट्टियाँ भी जो हमें मिल रही है ना, ये हमारा किसी पे उधार है, किसी व्यक्ति का सेक्रीफाइस है, जिस वजह से आज हमें ये छुट्टियाँ मिल रही हैं। तो ये हम पर उन लोगों का उधार है। तो हमें इस चीज़ का ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो करना चाहिए, बजाय कंबल ओढ़ के आराम से रेस्ट लेना चाहिए। ऑफ कोर्स ले सकते हैं, बट हमें इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि किसी का उधार है मुझ पर, तो मुझे अपना ग्रैटिट्यूड भी शो ज़रूर करना चाहिए। याद रखना, अगर आप किसी फेस्टिवल से अपने आप को जोड़ नहीं पा रहे, सिंक नहीं कर पा रहे, तो ये ठीक वैसी ही बात होगी आप किसी के अंतिम संस्कार पर जाते हो
और बजाय उस व्यक्ति की अच्छी क्वालिटी जो नहीं रहा उसको याद करने के लिए आप वहाँ पे 4 आदमी देखते हो और अपनी नेटवर्क एजेंसी स्टार्ट कर देते हो, अपनी नेटवर्किंग स्टार्ट कर देते हो कि यार इसको भी बोल लेता हूँ, इससे भी बोलूँगा मुझसे जुड़ जाए 7,000 रुपये देके, इसको भी जोड़ लेता हूँ, इतना कमा लूँगा। तो खुश होना चाहिए कि मैं किसी के अंतिम संस्कार पे गया हूँ और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, तो मैं बिल्कुल मैच नहीं कर रहा। तो अगर हम भी किसी फेस्टिवल से अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पा रहे, सिंक नहीं कर पा रहे, तो हमारे साथ भी कुछ यही हाल है। तो कहते हैं ना, जब फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं तो खुशियों की स्माइल लेके आते हैं हमारे चेहरे पर, बट अगर किसी फेस्टिवल पे कंटेम्पलेट किया जाता है तो वो ग्रैटिट्यूड के आंसू, टीयर्स लेके आते हैं हमारी आंखों में। सो सेलिब्रेशन विद कंटेम्पलेशन अपलिफ्ट्स अस, एम्पावर्स अस, मोटिवेट्स अस, encourages us, inspires us, infuses us with a mood of respect and sacrifice। तो याद रखना, जब फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं तो जेब से पैसा खर्च होता है, पर जब फेस्टिवल्स पे कंटेम्पलेट किया जाता है तो हम बहुत सारी ब्लेसिंग्स को भी अर्न कर लेते हैं। तो वीडियो यही समाप्त करूँगा। आज की वीडियो को बताने का पर्पज़ यही था कि जब भी हम फेस्टिवल्स बनाते हैं तो हम उसकी स्पिरिट को, उसके एसेंस को कभी ना भूलें, वरना हम कभी फेस्टिवल से अपने आप को मैच नहीं कर पाएंगे, सिंक नहीं कर पाएंगे, जोड़ नहीं पाएंगे, जिस वजह से हमें फेस्टिवल्स भी कभी इतने इम्पॉर्टेंट नहीं लगेंगे। आज के ज़माने की सबसे बड़ी दिक्कत यही है ना कि लोग फेस्टिवल्स के एसेंस को नहीं जानते, जिस वजह से फेस्टिवल्स को इतने अच्छे से सेलिब्रेट नहीं करते, रिचुअली की तरह हम फॉलो करते हैं। एक रिचुअल बन के रह जाता है जो एक डेट पे आता है, हमें करना है बस। अगर हम फेस्टिवल्स के एसेंस को जानेंगे तो सही मायने में उसको सेलिब्रेट कर पाएंगे, अगर उस पर कंटेम्पलेट कर पाएंगे तो उसके एसेंस को और अच्छे से समझ पाएंगे। तो आने वाले दिनों में जन्माष्टमी आ रहा है, तो आप ज़रूर कंटेम्पलेट कीजिए कि भगवान कृष्ण का हमारी ज़िंदगी में क्या क्या योगदान है। अगर ऐसा करेंगे तो आप अच्छे से जन्माष्टमी को भी सेलिब्रेट कर पाएंगे। अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, तो आप मुझे ज़रूर मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो वीडियो यही समाप्त करूँगा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।